आतंकियों को ढेर किया है। लश्कर के 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। हिजबुल का एक कमांडर भी ढेर कर दिया गया है। मसूद, हिजबुल कमांडर मसूद जो डोडा का आखिरी आतंकी था, उसे मार गिराने में कामयाबी मिली और इसके साथ ही डोडा जिले से आतंकियों का पूरी तरह से सफाया किया जा चुका है। त्राल के बाद अब डोडा वो जिला बन चुका है जहां आतंकवाद का सफाया हो चुका है और ये बड़ी उपलब्धि ऑपरेशन ऑल आउट के तहत, और आगे भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि घाटी से आतंक का सफाया बहुत जल्द हो जाना है। तो डोडा भी आतंक मुक्त हो गया है। हिजबुल कमांडर मसूद के बारे में बता दूं तो रेप का ये आरोपी, सबसे पहले इसके ऊपर रेप का आरोप लगा और उसके बाद ये तब से ही फरार चल रहा था। उसके बाद इसने आतंक की राह चुनी, युवाओं को बरगला रहा था, घाटी को दहलाने की साजिश में था, लेकिन ढेर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में आतंक पर कड़ा प्रहार हो रहा है। कश्मीर घाटी में चुन चुनकर दहशतगर्द मारे जा रहे हैं। आज सुबह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में हिजबुल का कमांडर मसूद समेत लश्कर के 2 आतंकी मारे गए। जैसे ही सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेरना शुरू किया, इलाके में छिपे दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के पास से एक AK-47 राइफल और 2 पिस्तौल बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारे गए तीनों आतंकवादियों के साथ ही इस साल सुरक्षा बलों ने 116 आतंकियों को मार गिराया है। जून के महीने में सिर्फ 29 दिन में 38 आतंकवादी ठोक दिए गए हैं। सेना के हाथों मारे गए आतंकियों में अलग अलग आतंकी संगठनों के 6 कमांडर्स भी शामिल हैं। इसके अलावा इस साल आतंकियों के साथ मुठभेड़ में रियाज नाइकू भी ढेर हो चुका है। तो हम आपको बताएंगे कि ऑपरेशन ऑल आउट कैसे वर्क कर रहा है, त्राल कैसे आतंक मुक्त हुआ और वहीं से उम्मीद जगी हमारे जवानों को कि एक एक करके हर जिले को हम आतंक मुक्त कर देंगे। सबसे पहले ये कामयाबी त्राल में ही मिली थी, वहां पे हम फोकस करेंगे, लेकिन डोडा को लेकर आज ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जहां पे ये टॉप कमांडर्स का मारा जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अब हम त्राल पे फोकस करते हैं और त्राल के बारे में बताते हैं कि आखिर यहाँ पे कौन सी बड़ी बातें रही। आतंक मुक्त हुआ त्राल, सुरक्षा बलों के निशाने पर थे टॉप आतंकी जिनका गढ़ था त्राल इलाका। बुरहान समीर टाइगर त्राल में ही सक्रिय थे, यहीं से ऑपरेशन मूवमेंट चला रहे थे। जाकिर मूसा भी निशाने पर था और वो भी यहीं पे रह रहा था, यानी त्राल एरिया में। और यहाँ पे त्राल में ही रची गई थी पुलवामा की साजिश। आपको याद होगा पुलवामा जिसने दहला दिया था, उस घटना की साजिश इस इलाके में। पुलवामा का फिदाइन भी त्राल में ही मारा गया था। ये ऑपरेशन उस तरीके से ही मूव कर रहा था। लश्कर, जैश और हिजबुल का गढ़ था त्राल, यानी उसके जो टॉप कमांडर्स थे उनको यहाँ पे रखा गया था। आदिल डार भी त्राल में ही डरे हुआ था और इस तरीके से जब ऑपरेशन ऑल आउट आगे बढ़ा, त्राल पे फोकस किया गया तो ये आतंक मुक्त हो गया। तो ये हम फोकस कर रहे हैं कि त्राल पे फोकस करके कैसे ऑपरेशन ऑल आउट को आगे बढ़ाया गया। हमारे जवानों ने, स्थानीय पुलिस ने, इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि इस बार जब आप बातचीत कीजिएगा तो पता ये चलेगा कि कैसे स्थानीय लोगों की बड़ी भूमिका रही है और उनकी सपोर्ट की वजह से ये संभव हो चुका है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन सीधे हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। गुरसिमरन, तो बहुत बड़ी कामयाबी मिली है त्राल के बाद, अब डोडा जिला भी आतंक मुक्त हो चुका है। हिजबुल कमांडर मसूद भी मार गिराया गया है। और लोग जी बता दें कि निश्चित तौर पर बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए। डोडा जिले को इस साल 17 मई को ही आतंक मुक्त घोषित कर दिया गया था, जब ताहिर जो कि कश्मीर का आतंकी था और डोडा जिले में एक्टिव था, उसे मार गिराया गया था सुरक्षा बलों की वजह से। आज जो आतंकी मारा गया है वो डोडा का रहने वाला है, लेकिन उसने अपना जो बेस है वो अनंतनाग में दक्षिण कश्मीर में शिफ्ट किया हुआ था और वहाँ पर वो मारा गया है। अगर इस साल की बात की जाए तो इस साल अभी तक 125 आतंकी जम्मू कश्मीर में मारे जा चुके हैं और इस महीने की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में कुल 47 आतंकी मारे गए हैं, जिनमें कि 40 आतंकी कश्मीर घाटी में और 1 जम्मू के राजौरी में मारे गए हैं। बेहद महत्वपूर्ण यह है कि अगर इस साल की बात की जाए तो जनवरी और फरवरी के महीने में जहां 7 आतंकी मारे गए, वहीं मार्च में जो है 7 आतंकी मारे गए थे। पहले अगर जनवरी में 18 और उसके बाद अगर बात की जाए अप्रैल में, तो अप्रैल में 28 आतंकी मारे गए, मई में 18 आतंकी मारे गए और अब जून का महीना जो अभी जारी है इसमें 47 आतंकी मारे गए, यानी कि जो कुल संख्या है वो 125 जम्मू कश्मीर में पहुंच चुकी है। और
और लगातार बड़े ऑपरेशन जो हैं वो दक्षिण कश्मीर में हुए हैं। 11 ऑपरेशन कुल दक्षिण कश्मीर में हुए हैं, जिसमें कि 41 आतंकी अभी तक मारे गए हैं। तो आप समझिए कि सुरक्षा बलों की कोशिश ये है कि दक्षिण कश्मीर, जो कि आतंक का गढ़ कहा जाता था, उसमें आतंक पर सेंध लगाई जाए। और 11 ऑपरेशंस इस महीने में किए गए हैं, बड़े ऑपरेशंस हैं, जिनमें कि 41 आतंकी मारे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हर एक ऑपरेशन में लगभग 3 आतंकी तो मारे ही जा रहे हैं। लगातार बड़ी कामयाबियां सुरक्षा बलों को मिल रही है। और आज जो एनकाउंटर हुआ है उसमें 3 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें कि 2 आतंकी लश्कर तोयबा के थे और एक जो है हिजबुल मुजाहिदीन का था। यानी कि आतंकी संगठन कश्मीर घाटी में अब मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा बल लगातार धरपकड़ कर रहे हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो कि ऑक्सीजन नेटवर्क माना जाता है आतंकियों का, उनका सफाया हो रहा है। और उसके साथ साथ आतंकी संगठन जो है अब मिलकर सुरक्षा बलों और सिविलियंस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल। मेजर गौरव आर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मेजर, सबसे पहले त्राल को आतंक मुक्त किया गया, उसके बाद डोडा पे फोकस किया गया। अब हम कितनी उम्मीद करें कि हमारे जो जवान हैं ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जो आगे बढ़ रहे हैं, उससे पूरी घाटी आतंक मुक्त हो जानी है? देखिए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे जवान। और जिस तरीके से आपने त्राल का नाम लिया, फिर आपने डोडा का नाम लिया, ये सब हमें पता होना चाहिए कि त्राल, ये सब तो जगह अभी नई नई आई है, 10, 15, 20 साल पुरानी है। लेकिन उसके पहले जो डोडा किश्तवाड़ में आतंकवाद था, ये 90s में बड़ा हॉट एरिया माना जाता था एक टाइम पे, जहां तक आतंकवाद की बात है। ये डोडा हुआ, किश्तवाड़, सूरनकोट, ये पुंछ वाला एरिया नीचे, सूरनकोट वाला एरिया, ये बड़ा हॉट एरिया माना जाता था। अब दोबारा यहाँ पे आतंकवाद बढ़ाने की कोशिश करी गई है, जिसको फौज ने और सिक्योरिटी एजेंसीज ने नाकाम करा है। तो ये सही बात है कि बहुत बड़ी कामयाबी है, और हमें बिल्कुल लगातार ऐसी ही कार्रवाई करनी पड़ेगी कि आतंकवाद जड़ से खत्म हो जाए। जी, शुक्रिया आपका मेजर गौरव आर्य हमसे बातचीत करने के लिए। और न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष भी जुड़ गए हैं। आशुतोष का भी रुख कर लेते हैं। आशुतोष, बहुत बड़ी कामयाबी एक के बाद एक मिल रही है, और जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि लोकल सपोर्ट बहुत अच्छा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के बीच कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, हमारी कैजुअलिटी भी नहीं है, और साथ ही लोकल सिविलियंस का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा। देखिए, पूरे कोऑर्डिनेशन का नतीजा ये है कि लगातार सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिल रही है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आज 3 आतंकवादियों का सफाया, ये सफाई अभियान लगातार जारी है। घाटी में लगातार हमें उपलब्धि हमें मिल रही है। और देखिए, जिस तरह से आपको बताएं कि आज अनंतनाग में जो एनकाउंटर हुआ और 3 आतंकवादियों का काम तमाम हुआ, उनमें से 2 लश्कर के आतंकवादी और 1 हिजबुल का कमांडर मसूद था। और मसूद का, दरअसल मसूद डोडा का रहने वाला है, ये हिजबुल का टॉप कमांडर था। और इसी के साथ डोडा में आतंकवाद का सफाया हो चुका है। थोड़ी देर पहले रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने साफ तौर पर कहा कि हिजबुल के इस कमांडर के मारे जाने के बाद डोडा टेरर फ्री हो चुका है, और इसके पहले त्राल में भी आतंकवादियों का सफाया हो चुका है। तो 2 जिले पूरी तरह से आतंकवाद मुक्त हो चुके हैं। सिर्फ इस महीने अगर हम श्वेता बात करें तो 29 दिन के अंदर 46 आतंकवादियों का काम तमाम हो चुका है, जबकि इस साल अब तक 116 टेररिस्ट ढेर किए जा चुके हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है। करारा प्रहार कर रही है सेना, सुरक्षा बल लगातार कड़ी चोट कर रहे हैं। लश्कर के आतंकवादी हों, हिजबुल के आतंकवादी हों या जैशे मोहम्मद के आतंकवादी हों, चुन चुन कर उनका खात्मा कर रही है सेना। सहयोगी गुरसिमरन का हम रुख करते हैं, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिर्फ जून महीने में 46 आतंकवादी का मारा जाना, क्या हम ये कहें गुरसिमरन की त्राल से हमें जो हमारा जो मनोबल हावी हुआ था, जो बढ़ा था, और आतंकवादियों का मनोबल डाउन हुआ था, उसका फायदा हमें डोडा में मिला और आने वाले दिनों में भी मिलेगा? जी, बता दें कि मेन जो रहा है, इसके पीछे स्ट्रेटेजी जो रही है, स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ थी कि पहले फोकस दक्षिण कश्मीर में होगा, जो कि आतंक का हॉटबेड है। और आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने जिस तरह कहा था कि अगले महीने से हम जो फोकस है वो शिफ्ट करेंगे नॉर्थ कश्मीर की तरफ, यानी कि एक फेस मैनर में आतंकियों पर प्रहार किया जाएगा। दिन में 12 से 13 ऑपरेशन लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर कर रही है, यानी कि एक बड़े मैसिव स्केल पर आतंक विरोधी अभियान कश्मीर घाटी में चलाए जा रहे हैं। यानी कि एक समय में 12 जगह कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन लगातार जम्मू कश्मीर में चलता है, कश्मीर घाटी की बात की जाए। और उसी का नतीजा है कि 46 आतंकी कश्मीर घाटी में इस महीने मारे गए हैं और 1 आतंकी जम्मू संभाग में मारा गया है। कुल 47 आतंकी इस महीने अभी तक मारे जा चुके हैं, और अभी भी ये जून का महीना खत्म होने में 1 दिन का समय बाकी है। तो पुलिस को और सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि लगातार जो ऑपरेशन चल रहे हैं उनमें बड़ी सफलता मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, जिस तरह आईजीपी कश्मीर ने भी कहा कि सबसे महत्वपूर्ण है कि साउथ कश्मीर की जो अपर रीचेस में आतंकी बैठे हैं, जो कि मोस्टली
एक्चुअली फॉरेन टेररिस्ट हैं, पाकिस्तानी आतंकी हैं और वो ट्रेंड आतंकी हैं, वो बड़ा खतरा हो सकते हैं। इसलिए अब जो नकेल है उन पर भी कसी जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह आतंक के गढ़ में सुरक्षा बल सेंध लगाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गुरसिमरन आपका और आशुतोष आपका भी हमसे जुड़ने के लिए। तो जम्मू कश्मीर से आतंकियों का सफाया करने की दिशा में कदम दर कदम हम आगे बढ़े। थोड़ी देर पहले हमने जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह से भी बात की थी। उन्होंने इस ऑपरेशन को लेकर जो जानकारी दी वो आप भी सुनिए। अर्ली मॉर्निंग अनंतनाग पुलिस ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था और इस ऑपरेशन में 3 आतंकी जो है वो मारे गए हैं। बहुत खूंखार आतंकी थे, बड़े लंबे अरसे से उस एरिया के अंदर एक्टिव थे और बहुत सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में ये लोग मुलव्वस थे। इसमें एक ऐसा दहशतगर्द भी मारा गया है जो डोडा जिले का रहने वाला है और डोडा जिले का जो आखिरी सर्वाइविंग मिलिटेंट था जो आज अनंतनाग के जिले में मारा गया। इसके साथ आप यूं कह सकते हैं कि आज डोडा जिला इस वक्त मिलिटेंसी मुक्त है। डोडा जिले का कोई मिलिटेंट आज नहीं बचा है। 3 लोग, एक तो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है जिसका मैंने जिक्र किया डोडा जिले का, जो इसमें मारा गया, और 2 लश्कर तौबा के साथ वाबस्ता हैं और दोनों ही बड़े दर्जे के जो है वो दहशतगर्द हैं। काफी देर से एक्टिव थे, इनमें से एक तो 2018 से एक्टिव था और बहुत सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल थे। तो इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 आतंकियों का खात्मा हो चुका है। हमारे साथ एक बार फिर से डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह जी जुड़ गए हैं। दिलबाग सिंह जी, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। तो कामयाबी एक के बाद एक मिल रही है और जो सबसे अहम बात है वो ये कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी सिविलियन को कोई नुकसान ना हो। सर जी बिल्कुल सही बात है। आज का ऑपरेशन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हुआ। किसी भी तरह का कोई नुकसान किसी को नहीं पहुंचा है, ना किसी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, ना किसी सिविलियन को इंजरी, ना कोई और जान का नुकसान किसी भी तरफ हुआ। हमारे लोग भी सब सुरक्षित हैं। बहुत साफ सुथरे तरीके से ऑपरेशन हुआ है। सर, लेकिन एक सवाल ये है कि स्थानीय लोगों की कितनी बड़ी भूमिका है इन दोनों ही ऑपरेशन में, चाहे ऑपरेशन त्राल हो या डोडा हो, जो दोनों जिले को एक प्लानिंग के तहत आतंकवाद मुक्त किया गया है। देखिए, स्थानीय लोगों का जो सहयोग है उसकी हमेशा जरूरत रहती है। पिछले लंबे अरसे से लोग हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। हाँ। और इन दोनों केसेस में भी लोगों का सहयोग हमारे साथ है। जी, शुक्रिया आपका सर रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए।